हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं KFC स्टाइल चिकन फिंगर स्ट्रिप, जो मेरी तरह आपकी भी फेवरेट होंगी। चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 kg चिकन ब्रेस्ट और अब इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। ज़्यादा बारीक स्ट्रिप्स नहीं काटेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैं स्ट्रिप्स काट रही हूँ, बस इस तरह से हमने काट लेनी है। अब हम इनको बॉईल में रखते जाएंगे। वो सारे स्ट्रिप्स हमने बना ली हैं। अब स्पाइसेस देखते हैं। तो स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। सारे स्पाइसेस को चिकन में ऐड करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने से क्रम्स सॉफ्ट बनेंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम चिकन को 5 से 6 घंटे मैरिनेशन के लिए रखेंगे और अच्छे रिजल्ट के लिए इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें। तो मैंने चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट किया है। अब हम एक बोल में सही बर्फ़ वाला ठंडा पानी लेंगे और इतना पानी होना चाहिए जिसमें चिकन इजीली डिप हो सके। तो साथ ही में मैंने एक बड़े और गहरे बर्तन में 1.5 किलो मैदा लिया है। मैदा हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। तो यहाँ पे हमने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल लिया। ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक हम चिकन कोट करेंगे ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम एक चिकन का पीस लेके इसे मैदे में रखते हैं। तो अब हम मैदे से इसको अच्छी तरह कोट करेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है, पहले हमने इसको अच्छी तरह दबाना है ताकि मैदा इस पर अच्छी तरह चिपक जाए। मैदा आपने ज़्यादा और खुले बर्तन में लेना है, कंजूसी नहीं करनी। अगर आप कम लेंगे तो इसके बिल्कुल भी अच्छे क्रम्स नहीं बनेंगे। इसी तरह हम दबा दबा के मैदा लगाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने ये प्रोसेस करना है। और देखिए हमारी पहली कोटिंग हो गई है। इसको अच्छी तरह से झटक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो मैदा लगा हुआ है इस पर वो उतर जाए। तो अब हम इसको ठंडे बर्फ़ वाले पानी में 1 सेकेंड के लिए डिप करके रखेंगे। चलिए अब हम इसको पानी से निकाल लेते हैं और 1 आध सेकेंड के लिए रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दोबारा से हम इसको मैदे में रख लेते हैं। तो फिर से इसकी कोटिंग करते हैं। बस आपने इस पर मैदा डाल के इसे अच्छी तरह प्रेस करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो तकरीबन एक पीस को हमने 2 से 3 मिनट इस तरह से रोल करना है। तो जितना अच्छा आप इसको मैदे में घुमाएंगे इतने अच्छे क्रम्स बनेंगे। तो अब इसको झटक लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा मैदा उतर जाए और ऑयल हमारा ख़राब ना हो। तो देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। जने ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसको ऑयल में डालते हैं। तो देखिए ऑयल इतना गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये फ़ौरन ऊपर से पक के अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे। तो चलें जब तक वो फ्राई हो रही है हम साथ में दूसरी स्ट्रिप भी बना लेते हैं। बस हमने मैदे में नमक ऐड नहीं करना। नमक ऐड करने से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो पानी छोड़ जाएगा। तो इसकी कोटिंग क्रंची नहीं बनेगी, वो सॉफ्ट और सॉगी हो जाएगी। तो देखें 2 से 3 मिनट हमने इसको मैदे में अच्छी तरह रोल किया और इसे कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं। अब हम इसको पानी में डिप करते हैं। चलिए एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर लेते हैं। अब हम फिर से कोटिंग का प्रोसेस रिपीट करते हैं। जिस हाथ से हम चिकन को पानी में डिप करेंगे वो हाथ हम कोटिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज सारा मैदा ख़राब हो जाएगा। तो गाइस इतने सारे बात है वो हाथों की मूवमेंट की है। पहले हमने चिकन को प्रेस करना है ताकि मैदा उस पर अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद मैदे में घुमाएंगे ताकि क्रम बने। प्रॉपर टाइम देकर बनाएंगे तो बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। तो चलिए ये भी तैयार है। अब हम इसे ऑयल में डालते हैं। अच्छा, हमने एक ही टाइम पे 2 या 3 से ज़्यादा पीस फ्राई नहीं करने, अदरवाइज ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जो स्ट्रिप हमने पहले डाली थी वो फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर हम ज़्यादा पीस एक ही टाइम पे डाल देंगे तो हीट कम हो जाएगी, तो ऑयल हमारा ठंडा हो जाएगा। हमने इसमें ऑयल का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि एक टाइम पे ज़्यादा पीस फ्राई ना करें। अगर ऑयल ठंडा हो जाएगा, हम इसे ठंडे ऑयल में डालेंगे तो इसकी कोटिंग ग्रीसी हो जाएगी, सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। और हमने कोशिश करनी है कि फ्राइंग के लिए गहरा बर्तन इस्तेमाल करें ताकि इसमें ऑयल ज़्यादा हो तो ये अच्छे से फ्राई हो सकें। तकरीबन एक स्ट्रिप को फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। और जैसे ही हमारी स्ट्रिप गोल्डन फ्राई होंगी तो हम इसे निकाल के किसी छलनी या रैक पे रखेंगे ताकि उसमें से एयर भी पास हो। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह रखेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अगर इसको डायरेक्ट टिश्यू पेपर पे रख देंगे तो गर्म होने की वजह से मॉइस्चर पैदा होगा तो ये नरम हो जाएंगी। तो गाइस देखिए हमारी मज़ेदार सी KFC स्टाइल चिकन जिंगर चिप्स तैयार हैं। तो गाइस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। तो गाइस आप स्ट्रिप्स देख के बताएं कि लग रहा है ये होममेड है, इतनी अच्छी तैयार हुई हैं। तो चलें तोड़ के चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है।
तो देखें अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी और ऊपर से बहुत ही क्रंची। तो गाइस आपने देखा है कि हमने इसे परफेक्ट टेम्परेचर पे बनाया है, तो ये ऑयली भी नहीं है और इसका क्रम्ब भी बहुत अच्छा बना है। तो गाइस मैंने आपके साथ प्रॉपर टिप्स शेयर किए हैं इसको बनाने के, आप भी लाजमी ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइस देखें क्रम्ब कितना क्रंची बना है और बिल्कुल सॉगी नहीं हुआ। चलें मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।